हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मैं आपका शैलेंद्र सर आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ विच इज़ बेस्ड ऑन द सॉलिड स्टेट ऑफ क्लास 12। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए और लाइक करें। तो आज जो हम चीज़ पढ़ने जा रहे हैं बेटा, उसको कहते हैं इट इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ दिस टॉपिक सॉलिड स्टेट। तो सेकंड टॉपिक होगा बेटा पैकिंग फ्रैक्शन। जो टॉपिक का नाम है वो है पैकिंग फ्रैक्शन। व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन? सबसे पहले इसको जानेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब होता है बेटा स्पेस ऑक्युपाइड। स्पेस ऑक्युपाइड, पैकिंग फ्रैक्शन मीन्स स्पेस ऑक्युपाइड। स्पेस ऑक्युपाइड बाय व्हाट? हम ये कहेंगे स्पेस ऑक्युपाइड बाय व्हाट का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी यूनिट सेल की बात करते हैं, अगर ये यूनिट सेल है, इसको देखेंगे तो इस यूनिट सेल में कितने जो एटम्स होंगे, वट एवर द नंबर ऑफ एटम्स आर देयर, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इस क्यूबिक यूनिट सेल में कितने आइटम हैं और जो आइटम हैं वो कितना स्पेस ऑक्युपाई किए हुए हैं, दैट इज नोन एज द स्पेस ऑक्युपाइड। अंडरस्टूड? तो हम स्पेस ऑक्युपाइड का अगर हम डेफिनेशन कहें तो कह सकते हैं इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड ऑफ द आइटम टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। यानी कि इस पूरे यूनिट सेल में जो एटम का वॉल्यूम होगा डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, इसी को हम पैकिंग फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन बेटा अलग अलग टाइप के हम डिस्कस करेंगे। ये पैकिंग फ्रैक्शंस अलग अलग टाइप के आइटम्स में, मतलब अलग अलग टाइप के क्यूबिक यूनिट सेल्स में दिखेंगे। जैसे वी नो दैट इज अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है, बॉडी सेंटर्ड होता है और फेस सेंटर्ड होता है। तो सबके लिए हम अलग अलग बात करेंगे। तो पैकिंग फ्रैक्शन फॉर, यहां लिख रहे हैं फॉर SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है ना? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जरा ध्यान से देखेंगे कैसे इसका अगर 2 डायमेंशंस फिगर हम बनाएं तो जैसा भी बनाया था उसको ऐसे देखेंगे। दिस इज द यूनिट सेल एंड आइटम्स आर प्रेजेंट हियर एट द कॉर्नर एंड दे डू नॉट टच टू ईच अदर। ये ध्यान रखेंगे। ये हो गया बेटा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और बीच में यहां रहेगा 8 कॉर्नर्स आर देयर। तो इसमें अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, इट इज द 2 डायमेंशन। अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें तो कैसे होगा, इसके आइटम्स कैसे प्रेजेंट होंगे? ये लगभग इसका शेप ऐसे बनेगा। ये जरा ध्यान देंगे, सिंस इट इज द 2 डायमेंशन और 2 डायमेंशन फिगर में हम 3 डायमेंशन फिगर बना रहे हैं, तो ये जो स्थिति होगी बेटा ये किसकी होगी? उसी एटम्स की होगी। अब ये देखिए ये सब वैकेंट होंगे और इसके अलावा ये सारी चीजें जो दिखाई दे रही हैं, इट इज ऑक्युपाइड स्पेस बाय द आइटम, और ये जो दिखाई दे रहा है दैट इज अनऑक्युपाइड स्पेस। तो इस तरह से अगर हम पैकिंग फ्रैक्शंस निकालना है तो यहां लिखेंगे सिंस नंबर ऑफ आइटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, क्या होगा बेटा? एज वी नो दैट इज 1/8 कंट्रीब्यूशन ऑफ 8 कार्नर्स दैट इज इक्वल टू 1। 8 कार्नर्स होते हैं और हर कार्नर्स पे जो आइटम्स का कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 होता है, तो देयरफॉर 1। अब लिखेंगे 1 आइटम हो गया बेटा, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ आइटम
वी नो दैट इज आइटम इज स्फेरिकल इन द नेचर या शेप, तो देयरफॉर वह एटम का जो वॉल्यूम होगा वो 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द एटम शुड बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। और फिर यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल या वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये यूनिट सेल जो होगा बेटा वो क्यूबिक फॉर्म में होगा, तो दैट इज क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो ए क्यूब के बराबर होता है। एंड वी नो दैट इज, अगर हम इसको इस आइटम का स्फेरिकल पार्ट 1/8 दिखाई दे रहा है, अगर हम ये देखें बेटा तो ये और ए, इनके बीच की जो दूरी है ए का मतलब होता है एज लेंथ एंड विच इज इक्वल टू 2r। तो सिंस ए इज इक्वल टू 2r, तो देयरफॉर ए क्यूब की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 2r का होल क्यूब विच इज इक्वल टू 8r क्यूब। ये लाइन हम समझेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि ए क्यूब की वैल्यू हो गई, देयरफॉर पैकिंग फ्रैक्शन, देयरफॉर पैकिंग फ्रैक्शन, अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला लिखें तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये चीजें हमको ध्यान रखनी होंगी। तो अब यहां से हम यहां करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ द एटम इज इक्वल टू हो गया 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई यूनिट सेल की वैल्यू हो गई ए क्यूब, और ए क्यूब की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे ए क्यूब विच इज इक्वल टू 4/3 यहाँ कर देंगे पाई आर क्यूब डिवाइड बाई 8r क्यूब। तो ये r क्यूब कट गया, 4 2 r 8 हो गया बेटा, दैट इज π/6। तो पैकिंग फ्रैक्शन की जो वैल्यू आ गई वो π/6 हो गई। अब इस π/6 को हम ध्यान देंगे क्या होगा, नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस वन। चलिए देखते हैं, π/6 की वैल्यू आ गई इसकी। अब यहां से हम देखेंगे कि π/6 आ गया पैकिंग फ्रैक्शन, इसको हम सॉल्व करते हैं। अभी भी आपने देखा कि पैकिंग फ्रैक्शन जो आया वो कितना आया, जिसे हम पीसी कहते हैं, पैकिंग पीएफ कहेंगे, पीएफ इज इक्वल टू π/6 इज इक्वल टू 3.14 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 0.524। तो देयरफॉर परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 5524 इंटू 100। अगर हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा 52.4%। ये हो गया स्पेस ऑक्यूपाइड, परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड। एंड अगर हम परसेंटेज ऑफ स्पेस अनऑक्यूपाइड करें तो ये वैल्यू क्या होगी 100 माइनस 52.4, तो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 47.6%। ठीक है ना। तो हम दो चीज मिला कि स्पेस ऑक्यूपाइड क्या होगा बेटा 52.4 होगा और स्पेस जो अनऑक्यूपाइड होगा वो 47.6% होगा फॉर द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और इसमें हमने पता है एक और चीज जानना होगा, द डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग एटम्स। उसमें जो एटम्स हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, उसमें जो डिस्टेंस होगा नेबरिंग के, नेबरिंग एलिमेंट्स या नेबरिंग एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू, अभी अभी हमने देखा है सिंस ए इज इक्वल टू क्या था बेटा 2r, तो दिस इंप्लाइज r इज इक्वल टू a/2 ये होगा। एंड दिस इंप्लाइज अगर हम इसको 2r कर दें तो कितना होगा, ये वैल्यू a हो जाएगी। दिस इंप्लाइज d इज इक्वल टू a, ये ध्यान रखेंगे। यहां से देखेंगे a इज इक्वल टू 2r, हमने इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करी है, तो r की वैल्यू होगी a/2, r इज इक्वल टू a/2। अगर हम इसको 2r कर दें, क्योंकि 2r इज इक्वल टू डायमीटर, 2r इज इक्वल टू हो जाएगा a के, तो d इज इक्वल टू a, देयरफॉर
between two neighboring atom इज इक्वल टू क्या होगा ए। ये ध्यान रखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग एटम शुड बी ए। तो दिस इज ऑल अबाउट द पैकिंग फ्रैक्शंस फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब हम बात करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे पैकिंग फ्रैक्शंस फॉर, आई एम गोइंग टू रब दिस, पैकिंग फ्रैक्शंस फॉर द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। आइए देखते हैं उसके लिए क्या होता है। क्या देखेंगे बेटा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सबसे पहले बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मतलब जो क्यूबिक सेल होगा वह बॉडी सेंटर्ड होगा। तो बॉडी सेंटर्ड के लिए अगर हम इसका फिगर बनाएं ऐसे, तो इसमें इसकी खासियतें होती हैं कि जितने भी कॉर्नर हैं उस कॉर्नर पे तो एटम होगा ही होगा, और इस एटम के अलावा एक जो एटम होगा वो यहाँ होगा, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बॉडी सेंटर्ड होगा, मतलब सारे 8 कॉर्नर्स पे एक एक आइटम्स होंगे और इसके अलावा एक बॉडी सेंटर्ड। और इसमें ध्यान रखना होगा कि दीज आइटम्स डू नॉट टच टू ईच अदर, यानी कि जो कॉर्नर्स पे आइटम है वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। ये किसको टच करेंगे, चूंकि 2 डायमेंशन फिगर बना है बेटा, लेकिन हम एजम्पशंस कर रहे हैं 3 डायमेंशन फिगर का। क्यूब इज अ 3 डायमेंशन फिगर। तो इसमें ये जो आइटम है वो आइटम क्या करेगा, इस सेंट्रल मेटल आइटम, सॉरी जो बॉडी सेंटर्ड आइटम है उसको टच करेगा। तो हमें कह सकते हैं कि आइटम्स विच आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स आर या डू नॉट टच टू ईच अदर, दे आर इन द कॉन्टेक्ट ऑफ द बॉडी सेंटर्ड आइटम ओनली। तो यहां से अगर हम इसके फिगर की बात करें तो कह सकते हैं, अगर हम यहां माने बेटा इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, तो ज़रा गौर से देखेंगे क्या होगा। यहाँ से अगर हम निकालेंगे, इसकी वैल्यू ए हो गई और इसकी वैल्यू ए हो गई, और इट इज़ 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर की वैल्यू होगी बेटा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए रूट 2, यानी कि ए सी की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, ए रूट 2। ठीक है, अब अगर हम ए डी की वैल्यू निकालें, ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी की वैल्यू क्या होगी बेटा, ए डी इज इक्वल टू दिस और प्लस दिस। अगर हम यहां क्या कहेंगे, सॉरी, अगर हम डी की वैल्यू निकालें तो ए डी इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर की वैल्यू अभी भी हमने निकाला 2a स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। यहाँ जाइए, दिस इम्प्लाइज ए डी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए रूट 3, क्योंकि ये 3a स्क्वायर आ रहा था। और दिस इम्प्लाइज ए डी की जो वैल्यू होगी बेटा यहाँ से यहाँ तक, दैट इज इक्वल टू 2 स्फेयर, नहीं 2 स्फेयर इसका मतलब हो गया 4r इज इक्वल टू ए रूट 3। इसमें 2 स्फेयर एक दूसरे से टच होंगे, और वह दोनों, अगर हम इसकी बात करते हैं, यहाँ होगा सेंट्रल मेटल आइटम, सॉरी बॉडी सेंटर्ड आइटम। तो इस तरह से 4r इज इक्वल टू ए रूट 3, और दिस इम्प्लाइज अगर हम यहाँ से ए की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 4/√3r। ये तो हो गया ए की वैल्यू, ए का मतलब हो गया एज लेंथ। अब अगर हम बात करें नंबर ऑफ आइटम्स इन
BCC, नंबर ऑफ आइटम्स इन BCC इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 8 इंटू 1/8 और +1 विच इज इक्वल टू, सीधे लिख देंगे 1 + 1 इज इक्वल टू 2। ये 2 आइटम्स होंगे। तो देयरफॉर पैकिंग फ्रैक्शन अगर हम निकालें, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द आइटम्स। तो 2 वॉल्यूम है तो लिखेंगे 2 इंटू 4/3 πr³ और यहाँ से अगर हम दिस इम्प्लाइज करें तो a³ की जो वैल्यू होगी बेटा क्या होगी 4/√3 का r, इसका होल क्यूब हो जाएगा। तो 4 4 4 चौके 16 चौके 64 64 इंटू r³/3√3। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो दैट इज, आपने देखा r³ और r³ कट गया, 4 दूनी 8 में 64 कट जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे हियर क्या बचा बेटा, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 4 यानी 8 π/16, ये 3 और 3 कट जाएगा, 3 और 3 कट गया, ये √3 ऊपर गया, इंटू √3, 4 2 r 8 पाई और r³ कट गया, डिवाइड बाई 64। करेक्ट। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 8 8 64, हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 3.14 इंटू 1.732 डिवाइड बाई 8। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू होगी 68.68। क्या वैल्यू आएगी 0.68। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 0.68 आएगी। तो देयरफॉर परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड इज इक्वल टू 68%। ये ध्यान रखेंगे। इसको कैलकुलेशन फिर से एक बार चेक कर लें। 2 इंटू 4 यानी 8 हो गया, इंटू पाई ऊपर हो गया, π³ कट गया था, 3 और 3 कट गया था, डिवाइड बाई 64 था बेटा। तो 64 √3 ऊपर हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि द वैल्यू इज 0.68 एंड अनऑक्यूपाइड स्पेस एंड अनऑक्यूपाइड स्पेस, ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 68 इज इक्वल टू 32%। ये 2 चीज़ें आपके पास आ गई कि स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द एटम इनटू द BCC इज इक्वल टू 68 एंड स्पेस अनऑक्यूपाइड इज इक्वल टू 32। इसमें एक चीज़ आप देखेंगे नियरेस्ट, अगर हम बात करें कि आपने यहाँ देखा था कहाँ गया द रिलेशन, ये a इज इक्वल टू 4/3r। तो अगर हम यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 नेबरिंग एटम्स, ठीक है, 2 नेबरिंग एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन हियर। मैं यहाँ बताऊंगा कि कैसे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और इसकी वैल्यू क्या आएगी। चल देखते हैं बेटा, इसकी वैल्यू हम यहाँ बताने जा रहे हैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी डिस्टेंस बिटवीन 2 नेबरिंग एटम्स। वी नो दैट इज a इज इक्वल टू 4/√3r। तो दिस इम्प्लाइज 4r इज इक्वल टू a√3। तो r इज इक्वल टू a√3/4 एंड 2r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 ऐसे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू a√3/4, ये हो गया d इज इक्वल टू, अब इसको काटेंगे 2 2 4 यानी कि a√3/2। इसका मतलब हो गया कि जो नेबरिंग डिस्टेंस होंगे, नेबरिंग एटम्स होंगे, उन नेबरिंग एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा a√3/2, √3 वैल्यू हो गई 1.732 एंड 2 की वैल्यू 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो d इज इक्वल टू a√3/2। अंडरस्टूड बेटा। तो इट इज द पैकिंग फ्रैक्शंस फॉर क्यूबिक फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अंडरस्टूड, बहुत अच्छा। अब चलते हैं बेटा, बात करते हैं फेस सेंटर्ड। मेरा दिस
अब हम इसको थर्ड वन जिसे हम कहते हैं फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड का मतलब होता है कि कॉर्नर पे तो एक एक आइटम रहेंगे ही रहेंगे, और जितने भी फेस हैं सभी फेस के बीचों बीच में सेंटर में एक एक आइटम होता है। तो 6 फेसेस आर देयर, और 6 फेस पे एक एक आइटम होंगे। तो आइए देखते हैं, अब हम क्या लिख रहे थे, फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, फिर से वही बात, तो ये क्यूबिक यूनिट सेल हो गया। फिगर 3 डायमेंशन है बेटा, बहुत ज़्यादा इस पर वो मत टेंशन मत लगाइएगा, क्योंकि 2 डायमेंशन पे बना रहे हैं। अब इसमें होगा क्या कि जितने भी फेस हैं, एक फेस, जितने भी कॉर्नर्स हैं वहाँ तो एक आइटम होगा ही होगा। 8 कॉर्नर्स होते हैं बेटा, लेकिन इसमें कुछ कम दिखाई दे रहे हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि ये वाला फेस मैंने बनाया, मान लिया यहाँ के ऐसे बना देंगे, ये वाला हो गया। तो क्या होगा बेटा, कैसे आइटम्स बनेंगे, एक आइटम यहाँ और एक इसके नीचे वाले में हो गया, एक आइटम यहाँ, ठीक है, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना, 6 फेसेस आर देयर, तो 6 आइटम्स आर देयर। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में अगर हम बात करें तो फिर से कह सकते हैं कि द आइटम्स विच आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स डू नॉट टच टू ईच अदर बट दे आर इन द कॉन्टेक्ट ऑफ द फेस सेंटर्ड आइटम। वो सारे के सारे फेस सेंटर्ड आइटम के कांटेक्ट में रहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे ये अगर हम बात करते हैं इसके 3 डायमेंशंस फिगर की, तो ए बी डी, अगर हम ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको डी मान लें, और ए बी डी और इसको सी मान लें, तो हमको क्या क्या फाइंड करना है। सबसे पहले तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ आइटम्स होंगे बेटा, वो नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं 4। तो इसमें अगर हम किसकी वैल्यू फाइंड करें, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है AC की। AC शुड बी इक्वल टू क्या होगा, अगर हम AC को यहाँ से यहाँ मिला दें, करेक्ट वन, तो AC इज इक्वल टू दिस एंड दिस। तो अब हम यहाँ निकालेंगे सबसे पहले AC इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी कि A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर विच इज इक्वल टू A√2। ध्यान से देखेंगे AC की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, A√2। अब इस A√2 को हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ देखेंगे कि नंबर ऑफ आइटम्स इन FCC क्या होगा, दिस इज इक्वल टू होगा बेटा 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 6। पिछले वीडियो मैंने डिस्कस किया था कि 6 फेसेज आर देयर, आउट ऑफ दिस 6 फेसेज ईच आइटम्स कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 1/2। तो ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 + 3 विच इज इक्वल टू 4। तो अब हम यहाँ इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे कि 4 आइटम्स आर देयर। अब हम क्या करेंगे, यहां से ये देखेंगे, हाँ, सिंस ये देखिए AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, सिंस AC इज इक्वल टू 2 आइटम्स आर देयर, तो 2 आइटम्स का मतलब हो गया 4R, और AC की वैल्यू क्या हो गई, A√2 इज इक्वल टू 4R। दिस इंप्लाइज हमको A की वैल्यू फाइंड करनी है, A इज इक्वल टू 4/√2R। तो हमने यहाँ A की वैल्यू पुट करी। अब हम यहाँ से पैकिंग फ्रैक्शन, तो पैकिंग फ्रैक्शन जो होगा बेटा वो कैसे होगा, पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ 4 आइटम्स
डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और वॉल्यूम ऑफ 4 आइटम्स की वैल्यू क्या हो गई थी 4 × 4/3 पाई आर क्यूब अपान वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या आया था, यहाँ में लिखा था 4r = क्या था a√2, तो दिस इम्प्लाइज a = 4r/√2। ये a की वैल्यू आ गई थी, यानी एज लेंथ जो था, तो यहीं लिखेंगे 4r/√2 का होल क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा 4 × 4 = 16 पाई r क्यूब डिवाइड बाई 3 यहाँ कर देंगे, और इसको करेंगे तो 4 × 4 = 16 × 4 = 64 r क्यूब अपान 2 × √2 × √2 × √2 तो हो गया 2√2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या r क्यूब कट गया, 16 दूनी 32 दूनी 64 ये हो गया, तो यहाँ पर जाएगा √2 पाई डिवाइड बाई 3 × 6 ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो दैट इज इक्वल टू, यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन की जो वैल्यू होगी √2 की वैल्यू होगी बेटा 1.414 और पाई की वैल्यू होगी 3.14 और 6 की वैल्यू 6 ही है, तो इसकी वैल्यू होगी 0.74। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.74। तो देयरफॉर परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड क्या होगा, परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड दिस इज इक्वल टू 74%, ठीक है ना। एंड अनऑक्यूपाइड मीन्स अनऑक्यूपाइड स्पेस इज इक्वल टू 100 - 76, 74 इज इक्वल टू 26%। ये दो चीज़ें निकल के आ गई। तो हमें कह सकते हैं कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो इसका पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो 74% होता है, और जो इसका अनऑक्यूपाइड स्पेस होता है दैट इज 26%। अब इसमें एक चीज़ और जानना है, डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम्स, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम कहेंगे इज इक्वल टू डी, डी मीन्स डायमीटर, डी इज इक्वल टू हो गया बेटा 2r, और हमने यहाँ देखा था a इज इक्वल टू 4r/√2 या 4r इज इक्वल टू a√2। तो यहाँ से हमने लिखा कि r इज इक्वल टू a√2/4 की वैल्यू हो गई, दिस इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, या दिस इम्प्लाइज 2 × r की वैल्यू हो गई a√2/4, a√2/4। तो अगर हम इसमें अपने तरफ से √2/√2 से मल्टीप्लाई कर दें और कर दें तो क्या हो जाएगा बेटा, हम यहाँ देखेंगे ये √2 × √2 2 हो गया, इंटू 2 बच गया 4, ये कट गया, तो दिस इज इक्वल टू a/√2। ये वैल्यू हो गई d की, यानी कि d का मतलब हो गया कि डिस्टेंस बिटवीन द टू नियरेस्ट एटम या डिस्टेंस बिटवीन द नेबरिंग एटम्स इनटू द फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल शुड बी a/√2। तो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। अब हम आपको अगली वीडियो में डेंसिटी ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बताएंगे, और आफ्टर दैट वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस विच इज बेस्ड ऑन द पैकिंग फ्रैक्शंस एज वेल एज द डेंसिटी ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल, और उस पर मैं आपको न्यूमेरिकल्स बताऊंगा बोर्ड के लेवल का और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, जिसे जेई कहते हैं, और तमाम नीट एग्जाम्स और भी तमाम एग्जाम्स होते हैं जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।